नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, बहुत बहुत तगड़ा फंडामेंटल रखने वाली कंपनी। इसका नाम है फ्रंटायर स्प्रिंग लिमिटेड। फ्रंटायर स्प्रिंग लिमिटेड, वैसे देखिए शेयर की प्राइस तो काफी एक्सपेंसिव है, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन के अनुसार 4,329 रुपए 10 पैसे पे शेयर क्लोजिंग दिया, वो भी 6.25% गेनिंग के साथ। अच्छा, सडनली जो आज एकदम फ्लैट रहते रहते एकदम से स्पाइक किया ना, ऑलमोस्ट जब स्पाइक किया था लगभग 8-9% ऊपर पहुंच गया था। तो उसके पीछे क्या रीजन है पता है? कंपनी 22 तारीख, मतलब अगले 22 तारीख बोनस इशू करेगा अपने शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है, तो कितने रेशियो में बोनस इशू करेगा, 1:1 पे, 2:1 पे, या 3:1 पे, या कुछ और रेशियो पे, आपको उसी दिन पता चलेगा। 22 जनवरी, मतलब आज तो आपके 14 तारीख हो गया। और मे भी बृहस्पतिवार, अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। अच्छा, कंपनी देखिए छोटे कंपनी जरूर हो सकता है, बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट के बेस पे या कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल भी काफी तगड़ा है। ये देखिए, जैसे कि पिछले क्वार्टर अभी तो आउट नहीं हुआ, Q3 कंपनी की जो मार्जिन काफी एक्सपेंड किया था, इनकम काफी बढ़िया था, प्रॉफिट में बहुत तगड़ा ग्रोथ रखा, अर्निंग पर शेयर काफी बढ़िया था। ठीक है, ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है, मतलब पोटेंशियल है आप जिसको आप कह सकते हो। पिछले 6 महीने तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप में लगातार करेक्शन चल रहा है, बट एक साल पे शेयर ने 93% की रिटर्न भी दिया, ये भी फैक्ट। और शेयर में अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, जबकि बाकी कंपनीज बहुत नीचे आ चुका है। और पिछले 5 सालों पे शेयर ने लगभग 1,248% को रिटर्न दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर लेना, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे। देखिए, खबर आया आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही। आप लोग स्टडी जरूर कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। छोटे कंपनी है, मतलब ऐसा भी थोड़ी ना है कि हर एक कंपनी छोटे से ही बड़ा होता है ना। तो इसमें पोटेंशियल है, जिस वजह से आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ Q3 की। ऑलरेडी आपको मैं पिछले 2 वीडियो पे, जैसे कि आपके HDFC AMC, ICICI AMC या इन्फोसिस के ऊपर जानकारी दे चुका हूँ। 2-4 बाकी है, आइए कवर करते हैं। अच्छा, ग्रो की आज रिजल्ट आउट हुआ Q3 की। शेयर वैसे तो क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव में, अब देखना होगा कि परसों क्या होता है, मतलब शुक्रवार के दिन, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा आप देखिए, एक तरफ बेटर रहा, दूसरी तरफ थोड़ा वीक भी रहा। देखिए, अच्छा, दिसंबर 2024, मतलब पिछले साल कंपनी की इनकम था 975 करोड़ रुपए। 975 करोड़ से इस बार बढ़ के 1,216 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा है कंपनी। ठीक है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी कंपनी की ग्रोथ एकदम डिसेंट है, 1,019 करोड़ से बढ़ के 1,216 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कंपनी की मार्जिन मैं कहूंगा काफी श्रिंक कर गया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे 104%, 104% की मार्जिन के ऊपर कंपनी रखा था। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इस बार 59%, और सिक्वेंशियली कंपनी उसको मेंटेन किया है। ठीक है। और उसके अलावा कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि मार्जिन इतना ज्यादा कम हो चुका है ना, बहुत कम हो चुका है, तो 757 करोड़ की नेट प्रॉफिट से गिर के 547 करोड़ पे आ चुका है। ये मैं आपको ईयरली बेसिस पे कह रहा हूँ। बट दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखें कि कंपनी की Q2 के साथ Q3 तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रखा है, 471 करोड़ से बढ़ के 547 करोड़ पे पहुंच गए। उस हिसाब से जो इसकी अर्निंग पर शेयर EPS, वो भी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। सो इसके ऊपर नजर रखना, मतलब अगले दिन जब बाजार ओपन होगा शुक्रवार के दिन। और ये तो ऑब्वियसली बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हुआ है बस कुछ ही महीना हुआ है, नवंबर पे। उसके बाद जब लिस्ट हुआ था, शुरू में काफी चल गया था, 190 के ऊपर पहुंच गया था, 193 की हाई है। और शेयर बीच में काफी कंसोलिडेट किया है, लगभग 150 145 के लेवल पे। उसके बाद जैसे ही 150 का लेवल क्रॉस किया, ऊपर कहीं ना कहीं 160 के आसपास शेयर स्टेबल भी है। ये भी फैक्ट है कि शेयर अभी 160 के रेंज में स्टेबल है, जिसको आप कह सकते हो। अगर 170 के लेवल ब्रेक कर लिया तो मे भी ऊपर 180 190 तक फिर से पहुंच सकते, जो इसकी लाइफ टाइम हाई है। ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए आपकी यूनियन बैंक। भाई क्या काम, मतलब PSU बैंक, सच कह रहा हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट डे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर किए थे भाई, NPA की परसेंटेज ना के बराबर आ चुके। इतना बढ़िया काम कौन करता है। आज यूनियन बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी ड्यूरिंग मार्केट में। इम्पैक्ट तो होना ही था, और हो भी चुका है, 7% ऊपर पहुंच चुका है। पहले आप देखिए रिजल्ट, मतलब आप खुद ही कहेंगे भाई प्राइवेट बैंक को कुछ सीखना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि सरकारी बैंक होने के कारण जो आपकी RBI की तरफ से सपोर्ट मिलता है, या और भी बहुत सारे सरकार की तरफ से। पहले आप देखिए रिजल्ट, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे।
अच्छा, बैंक की जो इनकम पिछले साल था 26,544 करोड़। इस बार अगर आप देखेंगे बैंक की इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि एकदम ना के बराबर थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ है, थोड़ा सा। अच्छा, सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेसिस पे 26,191 करोड़ से बढ़ के 26,443 करोड़ पे पहुंच गया, तो थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ क्वार्टरली बेसिस पे। बट बैंक इस बार फाइनेंशियल मार्जिन भाई 6% से बढ़ के 8% कर दिया। देखिए कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, बड़ा बैंक है, मतलब बड़ा इनकम जनरेट कर, वहां पे अगर 0.5% आधा % मार्जिन भी बढ़ जाता है ना, तो इट्स अ ह्यूज चेंज होता है आपके प्रॉफिट में। और वैसा हुआ भी। कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखिए 5,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। पिछले साल कितना था? 4,604 करोड़। पिछले क्वार्टर कितना था? 4,249 करोड़। बोथ सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, बोथ सेगमेंट पे। इवन अगर आप देखेंगे इसके पहले जो बैंक की जो बेस्ट इनकम था आपके क्वार्टर 4 में 4,985, मतलब 5,000 करोड़ के थोड़ा कम, उसको भी बीट कर दिए इस बार। बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, मतलब बैंक ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बैंक की एनपीए की परसेंटेज में जो बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, देखिए ग्रॉस एनपीए 3.06, सिक्वेंशियल भी ड्रॉप हुआ, ईयरली भी ड्रॉप हुआ। नेट एनबीए 0.51%, क्वार्टरली भी ड्रॉप हुआ, ईयरली भी ड्रॉप हुआ। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, है ना। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके बताइए। तो आशा रखता हूँ पीएसयू बैंक, आज आज आपने क्या देखा? बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग प्राइवेट बैंक की वजह से। अदरवाइज पीएसयू बैंक की जो सेक्टर है, पीएसयू बैंक की सेक्टर वो 2% शूट अप हो गया, ऊपर इतना पहुंच गया। बैंक आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी सब बेहतरीन। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक लगभग 3%, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी लगभग उतना ही। बहुत अच्छा काम किया भाई। तो दोस्तों ये तो हो गया आज की क्वार्टर 3 की रिजल्ट। बाय द वे याद रखना, देखिए कल मार्केट हो सकता है कहीं बंद है, ठीक है, कल याद रखना मार्केट बंद है, बट बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट होगा, जैसे कि आपके एंजल वन हो गया, या आपके जियो फाइनेंशियल सर्विस हो गया, एलटीटीएस हो गया, सब इंपॉर्टेंट शेयर है अपने सेक्टर की। तो कल दोस्तों इन सब कंपनी की अर्निंग आउट होते ही मैं आपको वीडियो के थ्रू जानकारी दे दूंगा, ठीक है। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को फॉलो जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट, अरे अग्रवाल साहब की कंपनी इतना बेहतरीन खेल रहा है ना, वेदांता लिमिटेड भाई। अब देखिए वजह तो बहुत ठोस है, वजह तो बहुत ठोस है, और दो वजह है, एक नहीं, टू रीजन। देखिए सबसे पहला रीजन है कंपनी की डीमर्जर, डीएम डीमर्जर। डीमर्जर जो कि एनसीएलटी द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, बस अभी होना बाकी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही डीमर्जर होगा वैल्यू अनलॉक होगा, शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो बड़े रीजन मैं कहूंगा, अभी क्या है, मतलब अभी तो आपकी बुधवार है, नहीं अभी मतलब अभी क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कैओस चल रहा है। तो ऐसे जब मोमेंट बनता है ना, कमोडिटी मार्केट में याद रखना हमेशा डिमांड बढ़ जाता है। कमोडिटी मतलब खास करके मेटल सेक्टर में। और मेटल सेक्टर में अब देखिए जो माइनिंग कंपनीज है यही तो आपके मेटल बेचते हैं, जैसे कि वेदांता की बात करें, यही आपके एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब माइनिंग करता है कंपनी, ठीक है। अब जैसे कि हिंदुस्तान जिंक उठाइए, सिल्वर जिंक की माइनिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से जब ये खबर मिलता है कि नुभामा जैसे एक रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म इसको टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है विद बाय रेटिंग 806 की टारगेट, भाई शेयर कैसे चुप बैठेगा, है ना। शेयर का तो भागना ही था, और शेयर भाग चुका है आज। काफी लंबा चौड़ा रेटिंग दिया और बहुत अच्छा, यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हो कि तारीफ भी गई है। अब वेदांता की खास बात क्या है पता है, ये तो रिटर्न देने वाली शेयर नहीं है, ये आपकी डिविडेंड कंपनी है। मतलब जो शेयर, मतलब जिन सब निवेशक मैं सोच रहा हूँ, ये सोच के वेदांता में निवेश किया कि भाई इसमें हम अच्छा डिविडेंड कमाएंगे, तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, अलग से रिटर्न भी मिल रहा है। मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही मतलब डबल बेनिफिट। बट हाँ याद रखना क्योंकि मेटल सेक्टर है तो कुछ रिस्की फैक्टर भी है। रिस्की फैक्टर कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ध्यान से देखना। देखिए शेयर अगर आप देखेंगे 2021 से, ध्यान से देखिए, जनवरी 2021 में कितना था, 165, नोट करना बस। देखिए अप्रैल 2022 में शेयर पीक टच किया 400 के ऊपर, मतलब लगभग लगभग कह सकते हो कि 15 महीने के अंदर शेयर लगभग दुगने से भी बहुत ज्यादा मूव कर गया, ठीक, जैसे कि आज मूव किया है, मतलब पिछले 1 साल में मूव किया। उसके बाद नोट करना तुरंत ही कुछ महीनों के अंदर ये देखिए
ये देखिए अप्रैल में यहाँ पे था, जुलाई में इतना गिर गया, कितना 200 में आ गया, 450 में पहुंच गया था शेयर अपना लाइफ टाइम हाई, फिर 200 में आ गया। तो ये एक मैं कहूँगा रिस्की फैक्टर है। हमेशा जो कोई भी कंपनी या कोई भी सेक्टर की जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, दोनों को ही आप ऑब्जर्व करना, देखना, स्टडी करना, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। अंधाधुन गलती मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की जीएमपी जैसे कि सैडोफैक्स 12% को प्रीमियम चल रहा है, आर्मर सिक्योरिटी 7% को प्रीमियम, अमागी मीडिया 8% को प्रीमियम, इंडो एसएमसी 21% को प्रीमियम, ग्री रिन्यू 6% को प्रीमियम, अभाना 22% को प्रीमियम, डिफरेल 17% को प्रीमियम। अच्छा भारत कोकिंग कोल की जो प्रीमियम तो खैर 56% चल रहा है, बट इसका जो आईपीओ लिस्ट होने वाला था शुक्रवार के दिन, ठीक है, वो डेट एक्चुअली बदल चुका है। वो डेट बदल के 19 जनवरी, याद रखना 19 जनवरी मतलब अगले हफ्ते सोमवार के दिन ये न्यू डेट आया है आज की डेट में, ठीक है। एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये बाजार में लिस्ट होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते साथियों अगले टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो या पूरे दिन बाजार की जो अपडेट है, जानकारी है, कवर करेंगे सब कुछ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों याद रखना, यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आएगा टैरिफ के ऊपर, देखना मत भूलना। और एक छोटा सा हिंट भी दे देता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी अभी शूट अप हो चुका है, बहुत ऊपर पहुंच चुका है, खुशखबर, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली कल मार्केट क्लोज रहेगा, कोई फायदा नहीं है, परसों देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना और चैनल को दोस्तों फॉलो जरूर करना। अच्छा इटर्नल स्विगी के ऊपर भी एक कॉमन अपडेट है। कॉमन अपडेट क्या है, देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था सरकार की तरफ से जो एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया गया है, मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा डिसीजन है, कि जो 10 मिनट वाला डिलीवरी सिस्टम उसको कैंसिल कर दिया, मतलब बंद कर दिया, टोटली बैन कर दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो तो अलग बात है, सरकार ने एक बढ़िया डिसीजन लिया है। अब यूबीएस ने इटर्नल एंड स्विगी को डाउनग्रेड किया है। डाउनग्रेड किया मतलब जो प्रीवियस रेटिंग टारगेट दिया तो उसको कम कर दिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए यूबीएस ने सबसे पहली बात जो रेटिंग है उसको मेंटेन किया, बाई करने की रेटिंग मेंटेन की, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। बट चेंज कहाँ पे किया, इटर्नल की जो प्रीवियस टारगेट था, नोट करना, वो था आपके 400, कम करके रिड्यूस करके 375 की टारगेट दिया। और स्विगी की जो प्रीवियस टारगेट दिया था 580 की, फ्रेश टारगेट दिया 510 की, बहुत नीचे, ठीक है। सो इसके ऊपर कहीं ना कहीं शुक्रवार शेयर रिएक्ट कर सकता है, दोनों के ऊपर नजर रखना। अच्छा साथियों आपको याद होगा आई थिंक कि कल सेम टाइम की वीडियो में मैं आपको कुछ रेलवे स्टॉक्स एंड रेलवे कंपनीज की शेयर के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, एक अपडेट भी दिया था, साथ में ये भी कहा था कि सामने बजट है। और आपने आज क्या देखा, बाजार वीक था बट रेलवे सेक्टर बहुत दमदार मूड में था, है कि नहीं। आईआरएफसी पॉजिटिव में था, आरवीएनएल, जेडब्ल्यूएल, इरकॉन मोस्टली अब 2% 2.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। दोस्तों अगेन मैं आपको कह रहा हूँ अभी डिफेंस की बारी है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मैं कोई पर्टिकुलर शेयर को कवर नहीं कर रहा हूँ, एंटायर जो डिफेंस सेक्टर है उसके बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चाहे एचएल हो सकता है, दो चार एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ट्रेडिशनल हमारे डिफेंस कंपनी जैसे कि बीडीएल, बेल, मजगांव डॉक, एचएल, इसको नजर रखना। बिकॉज अभी जो रिपोर्ट आ रहा है, क्योंकि बजट बहुत नजदीक आ चुका है, आज आपके 14 तारीख ऑलमोस्ट खत्म, लगभग लगभग 2 हफ्ता बाकी है, लगभग, ठीक है, 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा। तो इस बार जो एक्सपर्ट के हिसाब से जो डिफेंस के लिए बजट एलोकेशन काफी बढ़ाया जा सकता है, लगभग 8 से 10% बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। देखिए इसके पीछे वजह है, मैं ठोस कारण आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जी रहे हैं दोस्तों 2026 में। 2026 की स्वागत ही हुआ है जंग के साथ, है कि नहीं बताइए। एकदम फर्स्ट वीक में क्या हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ वेनेजुएला के ऊपर, प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर किया गया है, जंग के साथ शुरुआत हुआ, लगातार थ्रेटनिंग। रिसेंटली खबर मिला कि अब कल रात की खबर है, पाकिस्तान की तरफ से 2-4 ड्रोन भारत के आसमान पे पहुंच चुका है, भारत ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो रिस्क फैक्टर है, डिमांड है, और जितना याद रखिए जंग होगा दुनिया में कहीं पे भी हो, डज नॉट मैटर, मतलब धरती में कहीं पे भी हो, डिमांड बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो सर बजट तो है एक फैक्टर, बट उसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। सो डिफेंस को इग्नोर मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।